ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 321 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जिनको लगता है कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, सब भगवान एक ही हैं, उनके लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि किस देवी देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। सब रास्ते एक जगह नहीं जाते हैं, ये श्लोक पूर्ण रूप से प्रमाणिक तरीके से सिद्ध करता है। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यान्ति देवव्रता देवान पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति भूतमतयाजिन अपि मामः। भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। भक्तों, कितना स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ पर कहा है, कितना सिद्धांत स्पष्ट कहा है कि जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों के उपासक हैं पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हुए उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हुए भूत प्रेतों के पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करते हुए वो मेरे साथ निवास करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि भगवान श्री हरि की पूजा करने से ही उनके धाम में जाया जा सकता है। जगत में अन्य किसी की सेवा करके आप भगवान के धाम में नहीं जाया जा सकता। जिस प्रकार एक प्रचलित कहावत है, एक दृष्टांत है, जिसमें एक गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मेरे नाम का भजन कीजिए, मेरे नाम का गुणगान कीजिए, 3 लाख मेरे नाम का जप करो, तुम भगवत धाम जाओगे। तब वो शिष्य अपने गुरु के इस आश्वासन से प्रसन्न होकर कहता है कि गुरुदेव, मैं आपके आश्वासन से, मैं आशीर्वाद से प्रसन्न हुआ, गुरु मंत्र से प्रसन्न हुआ, मैं आपको दीक्षा के रूप में पूरा महाराष्ट्र देता हूँ। तब वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि ये महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम मुझे दान में देते हो? तुम्हारे स्वयं के तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम 2 बाय 2 के खोली में रहते हो, जिसमें ठीक से सो भी नहीं पाते, और कहते हो कि मैं तुम्हें महाराष्ट्र दे रहा हूँ, मेरा उपहास उड़ाते हो क्या? तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर ये महाराष्ट्र मेरे बाप का नहीं है, जो मैं तुम्हें दान में नहीं दे सकता, तो क्या गोलोक धाम तुम्हारे पिताजी का है, जो तुम्हारे नाम का जप करने से मुझे प्राप्त हो जाएगा? इस प्रकार के तथाकथित गुरुओं के सपेट में हमें नहीं आना है। तथाकथित गुरुओं के पास जाकर उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके स्पष्ट रूप से समझना है कि अगर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की पूजा करोगे तभी गोलोक धाम में जा पाओगे। यहाँ तक कि देवताओं की पूजा करके भी आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते, तो फिर तथाकथित मानव की सेवा करके आप भगवान के धाम में कैसे जा सकते हो? अगर गोलोक धाम में जाना है तो एकमात्र भजेंद्र नंदन भगवान श्री गोविंद का भजन करना होगा, श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी, श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त दृढ़ व्रत धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो दृढ़ व्रत धारण करते हैं। कैसा? उस व्रत को तोड़ने के अनेक कारण आने पर भी उस व्रत को नहीं तोड़ते, उसे कहते हैं दृढ़ व्रत। कौन से व्रत हैं? 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, निरंतर रूप से भागवतम का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना। तो जो भगवान के भक्त हैं वो तो दृढ़ व्रत धारण करते हैं, 16 माला, 4 नियम, भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन, भक्तों की सेवा आदि। परंतु देवताओं के उपासक है वो उग्र तपस्या कर सकते हैं पर नियमित व्रत का पालन नहीं करते। जो भगवान के भक्त हैं वो उस व्रत का पालन नियमित रूप से करते हैं, अर्थात जीवन पर्यंत। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले कि आपने दीक्षा ली है, क्या नियम पालन करना होता है? मैंने कहा प्रतिदिन 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, जिसके अंतर्गत है नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना। तो बोले कि उसमें नशा नहीं करना, उसमें कांदा लहसुन नहीं खाना, ये भी सम्मिलित है। तो उसने कहा कि परंतु ये कब तक करना होगा? मैंने कहा जीवन पर्यंत। अरे जीवन पर्यंत? कभी बाहर गए होटल में तब तो खा सकते हैं कांदा लहसुन वगैरह, नशा कर सकते हैं? बोला नहीं, घर पे रहो, कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में हमें उस नियमों का पालन करना है। जैसे आज तथाकथित कुछ लोग हैं जो कहते हैं घर पे तो हम कांदा लहसुन नहीं खाते, परंतु बाहर जाते होटल में तब खाते हैं।
सोमवार मंगलवार को हम घर पे नॉनवेज नहीं पकाते, परंतु अन्य दिन में पकाते हैं। घर पे हम नॉनवेज नहीं बनाते, परंतु बाहर जाके खाते हैं। इसका क्या अर्थ है? घर पे खाओ बाहर खाओ, लेकिन खाना महत्वपूर्ण है। आप घर पे नहीं खाते बाहर खाते हैं, तो फिर अंतर क्या है? कहीं भी खाओ, आपके जीवन को तो अशुद्ध बना रहा है वह। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि भगवान के भक्त हैं वो जो नियम पालन करते हैं, जो व्रत धारण किया है, प्रतिदिन 16 माला, प्रतिदिन 2 घंटा माला जप करना, वो जीवन पर्यंत उसका पालन करते हैं। 4 नियमों का पालन जीवन भर उसका पालन करते हैं। ये है दृढ़ व्रत। उसके विपरीत जो देवताओं के उपासक हैं वो कठिन तपस्या तो करेंगे, उग्र तपस्या करेंगे, परंतु वो क्षणिक होगी, निरंतर नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु ने एक पांव के एक अंगूठे पर खड़ा रहकर कई वर्षों तक, लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या करी भक्तों, और उस तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ऐसी तपस्या करी कि उसके शरीर के ऊपर चींटियों ने बिल बना लिए थे, शरीर को खोखला बना दिया था, मालूम नहीं पड़ रहा था शरीर है कि हड्डियों का ढांचा है। और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल का जल छिड़का, तब वापस उसकी दिव्य चेतना है वो जागृत हुई और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, और वो हट्टा कट्टा उसको शरीर प्राप्त हुआ। भक्तों, उसने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। उसके उपरांत जब ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किए, तो वो पुनः भोग में लग गया। फिर वो उस तपस्या को भूल गया, निरंतर उसका पालन नहीं किया। रावण एक एक करके अपने 10 सर यज्ञ में आहुति दे दी, अर्पण कर दिए भगवान को। परंतु जब भगवान प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया, तब वो उस सब को भूल गया। उसी प्रकार देवताओं के अनेक उपासक हैं जो उग्र तपस्या कर लेते हैं, परंतु जब उनको वरदान प्राप्त हो जाते हैं तो वो भोग में लग जाते हैं। फिर वो निरंतर उस तपस्या को पालन नहीं करते। कोई कहते हैं मुझे तो 15 सोमवार व्रत पालन करने को कहा गया है। जब वो मनोकामना पूर्ण होती है तब फिर उसको त्याग देते हैं। मैं 25 एकादशी व्रत का पालन करूंगा, जब ये मनोकामना पूर्ण होगी तब उस एकादशी व्रत को करना बंद कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं है भक्तों। जो भगवान के भक्त हैं वो निरंतर प्रति महीने में जो 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उन दोनों का पालन करता है और जीवन पर्यंत करता है। कितनी की पता नहीं, कितनी करनी है पता नहीं, जब तक जीवित है तब तक पालन करना है। भले कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, 2 नियमों का पालन करना है तो करना है। अब किसी भी अवस्था में 16 माला जब करना है तो करना है। उस माला को नहीं कहना है कि मुझे काम है, काम से कह दो कि मुझे माला करनी है। अतः भक्त क्या करते हैं, सवेरे उठते ही अगर काम पे निकलना है उससे पहले ही माला संपन्न कर देते हैं। अगर कहीं बाहर जाना है तो जल्दी उठ के उस माला को संपन्न करेंगे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को फ्लाइट पकड़नी होती है तो 2 बजे उठना हो तब भी जग जाता है, परंतु अगर मंदिर के लिए जाना हो तो कहते हैं नींद बहुत आती है, उठ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। अतः हमें समझना होगा कि जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नियमित रूप से उस व्रत का पालन करते हैं। भगवान के भक्त स्वयं के शुद्धिकरण और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, जबकि देवताओं के उपासक भौतिक लाभ के लिए तपस्या करते हैं। सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है। भगवान के भक्त हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए और शुद्धिकरण के लिए उपासना करते हैं भगवान की, और जो देवताओं के उपासक है वो भौतिक लाभ के लिए ही देवताओं की पूजा करते हैं। जो लोग इंद्र आदि देवताओं की पूजा अमावस्या और पौर्णिमासी आदि को सत्व गुण में स्थित होते हुए करते हैं, वे देवताओं के लोक में जाते हैं। जो सत्व गुण में रहकर देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। रजोगुण में स्थित जो लोग पितरों की पूजा श्राद्ध आदि से करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो सत्व गुण में रहकर अमावस्या या पूर्णिमा को इंद्रदेव की या देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित रहकर पितरों की पूजा श्राद्ध आदि से करते हैं वे पितृलोक को जाते हैं। तमोगुण में स्थित रहकर असुरों की पूजा करने वाले असुरों के पास जाते हैं, यथा यक्ष, राक्षस और विनायक आदि भूत प्रेत। और जो पूर्ण रूप से तमोगुण में रहकर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। आज समझने वाली बात है भक्तों, आज अनेक लोग हैं जो तांत्रिक क्रिया करने वालों को ही भक्ति मान लेते हैं। ये तो इतना बड़ा तांत्रिक है, इतना बड़ा भक्त है। अरे भक्त नहीं, वो तांत्रिक है, भूतों की पूजा कर रहा है, वो भगवान के भक्तों की श्रेणी में उसका नाम नहीं आता है। परंतु जो प्रकृति के गुणों से परे होते हैं और केवल अपी मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी पूजा सुलभ द्रव्यों के साथ करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। महत्वपूर्ण बात,
जो इस तीनों गुणों से ऊपर उठ के, सत्व रज और तम, सत्व गुण में भी नहीं भक्तों, तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो भगवान श्री कृष्ण की सुलभ द्रव्यों के द्वारा, अर्थात आपके पास जो है, सुलभ का अर्थ है बड़ी आसानी से जो प्राप्त हो जाए, कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास मात्र थोड़ा सा जल है, थोड़ा सा फल है, कुछ भी प्रदान कर दो। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रसति, कि आपका जो कुछ है, एक पत्ता है, फूल है, फल है, जल है, जो कुछ है मुझे अर्पित कर दो। लेकिन उसके नियम क्या है? प्रेम पूर्वक, प्रेम से, प्रीति के साथ भगवान को अर्पण करना है। उस भाव से अगर भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो तीनों गुणों से ऊपर उठ के सुलभ द्रव्यों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं और वे मेरे पास आते हैं और इस प्रकार वे भगवान के धाम में जाते हैं। यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का उल्लेख आया है, जिसका अर्थ है कि उनकी श्रद्धा उस गुण से प्रभावित है। उनका श्री कृष्ण के विषय में समझाने पर भी नहीं समझते। यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का उल्लेख आया। जो देवताओं के उपासक हैं वह सत्वगुण में रहते हैं, जो पितरों के उपासक हैं वो रजोगुण में रहते हैं, और जो तमोगुण असुरों के उपासक हैं वो रजोगुण में रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो, उनको किसी से प्रेम नहीं है, उनको उस गुण से प्रेम है। सत्वगुण में रहने के कारण स्वाभाविक वो देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं, रजोगुण में रहने के कारण स्वाभाविक ही वो पितरों के प्रति आकर्षित होते हैं, और तमोगुण में रहने के कारण स्वाभाविक ही उनका स्वभाव है कि वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर उनको आप भगवान के विषय में ज्ञान भी दे दोगे, श्री कृष्ण के विषय में बताओगे, तब भी वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। जो देवताओं की पूजा के अनेक प्रकार से उनको समझा लो श्री कृष्ण ही भगवान है, परंतु नहीं। एक व्यक्ति था, मिला, बहुत तरीके से उसको समझाया कि श्री कृष्ण भगवान है। अंत में उसने जो शब्द कहे उससे सिद्ध हुआ कि ये श्लोक भगवान ने प्रमाणिक तरीके से कहा है। उसने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, हमारी बहुत श्रद्धा है श्री कृष्ण में, परंतु मैं तो मेरी देवी की ही पूजा करूँगा। अर्थात उसको उस स्वभाव में रुचि है, उस गुण में, उस जो उसका गुण है उसमें ही उसकी आसक्ति है। भगवान के भक्त तीनों गुणों से ऊपर उठकर भक्ति के साधन द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में रहकर इस मनोभावना से, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से ही भगवान की पूजा करते हैं। भक्त कहीं भी रहे, मात्र श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित ही विचार करते हैं। भक्त भले किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, झोपड़ी में रहे सहे महलों में वास दे, जिस भी विधि में रखेंगे भगवान श्री रामचंद्र उस विधि में रहे, ताही विधि रही ये, परंतु ध्यान रहना चाहिए कि भगवान के नाम का भजन हमें करना है। कहीं भी किस, भले झोपड़ी में रखे, भले महलों में रखे, भले सुख सुविधा प्रदान करे या कुछ भी प्रदान न करे, फिर भी हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि श्री कृष्ण की शरणागति नहीं छोड़नी है, भगवान की सेवा नहीं छोड़नी है। जो इस भाव से भगवान की सेवा करता है वह भक्त भगवान को प्रसन्न करने में सफल होता है। वरना भक्तों, जब सुख का समय आए तब और भगवान को याद करें, और जब दुख का समय आए तब भगवान को याद करें, और सुख का समय आए जब भूल जाए, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है किसी भी अवस्था में रहो, हमेशा भगवान को स्मरण रखो। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। सतुष कुमारों के श्राप के कारण, कथा से आप भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूँ, श्राप के कारण उनको जगत में राक्षस योनि में परिवर्तित होना पड़ा। प्रथम उन्होंने जन्म लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, परंतु फिर भी उनका उद्देश्य क्या था? भगवान की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण वीर रस का आस्वादन करना चाह रहे थे, तो उन्होंने जय विजय को सुना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने राक्षस बनना भी स्वीकार किया, और उन्होंने भगवान के साथ ऐसी दुश्मनी निभाई कि आज तक लोग उनको कोसते हैं, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल और कंस के रूप में, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। तो हमें अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करना पड़े, हमें किसी भी हद तक जाकर करना पड़े, करना चाहिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों के सिद्धांतों को भी लांग कर गोपियां है वो ऊपर उठ जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का सरदर्द होता था, हालांकि उनको सरदर्द होता नहीं, परंतु वो भगवान लीला करने के लिए नारद से कहा कि जाओ तुम मेरे भक्तों के शरणों की रज लेके आओ, वो रज जब मेरे सर पर लगाओगे तभी मेरा सरदर्द ठीक होगा। नारद मुनि बड़े बड़े तपस्वियों के पास गए और उनसे रज मांगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम पागल हो गए क्या? मुझे नरक में, हमें नरक में भेजोगे? हमारे शरणों की रज हमारे स्वामी के सर पर लगाओगे?
किसी ने नहीं दी। बड़े बड़े स्वामियों के, बड़े बड़े तपस्वियों साधुओं के पास गए परंतु किसी ने नहीं दी। अंत में नारद मुनि लौट के आए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वृंदावन जाकर गोपियों के पास जाओ। जब गोपियों के पास जाए, गोपियों ने बिना कुछ विचार किए उनके शरणों की रज दे दी। नारद मुनि ने याद दिलाया, अरे तुम्हारे शरणों की रज दे रही हो, श्री कृष्ण के सर पे लगानी है, तुम्हें पता नहीं वो स्वामी है जगत के, तुम नरक में जाओगी। बोले हमें कोई परवाह नहीं, नरक में रहे स्वर्ग में रहे, हमें तो इतना पता है कि हमारे श्री कृष्ण का सर है वो ठीक होना चाहिए। भक्तों, इस कार्य से हमें समझ में आता है कि भगवान के भक्त हैं वो किसी की परवाह नहीं करते, भले स्वर्ग में रखे, नरक में रखे, कहीं भी रखे, परंतु वो भगवान की सेवा से संबंधित ही विचार करते हैं। मेरा भक्त इस प्रकार सोचता है, वसुदेव के पुत्र जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है और सभी देवताओं के रूप में अवस्थित है, जो मेरे स्वामी है वे सुलभ वस्तुओं के द्वारा पूजित होकर मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो ये विचार करता है कि मैं ही वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही जगत का स्वामी हूँ और सुलभ वस्तुओं द्वारा उनकी पूजा करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। यद्यपि दोनों एक प्रकार की ही क्रिया करते हैं, फिर भी वे देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें केवल इच्छित फल ही प्राप्त होते हैं क्योंकि वे मेरे भावना से विमुख होते हैं। हालांकि देवताओं के भक्त हैं वो भी पूजा करते हैं, वो भी आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं, विधि वही है, और जो भगवान के भक्त हैं वो भी वही विधि से करते हैं। परंतु जो देवताओं के उपासक है वो जो मनोवांछित फल है, जो इच्छा है वही प्राप्त करते हैं। जैसे भजन आता है, मेरी मुरादें पूरी कर दे मैं हलवा पूरी बांटूंगा, अर्थात वो अपने देवता से याचना करते हैं कि मेरी मुराद अर्थात मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, मैं हलवा पूरी बांटूंगा, इच्छा पूर्ण करी तो बांटूंगा, नहीं तो नहीं बांटूंगा। परंतु भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। भगवान के भक्त निष्काम भाव से भगवान की पूजा करते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण हो न हो, मैं मात्र आपकी सेवा के लिए बना हूँ। कृष्ण मेरे साथ, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहते हैं वैसा करो, आप भले मुझे जिस भाव हाल में नचाना चाहते हो नचाओ। श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत को जा रहे थे तब रास्ते में उनको अनेक परेशानी आई, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, हार्ट अटैक भी आए। तो उन्होंने पत्र में लिखा, श्री कृष्ण मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, तुम मुझे जैसा नचाना चाहते हो तब वैसे नचाओ, तुम मुझे जो करवाना चाहते हो करो, मैं अभी यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं आने वाला, मुझे जो आप करवाना चाहते हो वो करो। और आज हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से संपूर्ण जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। जो कार्य होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। तो भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करता है, और जो देवताओं के उपासक होते हैं वो अपने भोग को, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। ये दोनों में अंतर रहता है। देवताओं का अपने भक्तों के प्रति प्रेम नहीं होता, वे मात्र आराधना के बदले फल प्रदान करते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं उनके प्रति देवताओं का कोई प्रेम नहीं होता भक्तों, वो मात्र अपने भक्तों को उनकी सेवा के बदले फल प्रदान करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता है। जो जितनी पूजा करिए उतना फल बदले में देते हैं। उनके कुछ दृष्टांत आते हैं, जैसे काली माँ ने एक बार एक व्यक्ति काली माँ की पूजा कर रहा था, कुछ मंत्र गलत उच्चारण करने के कारण जो फल प्राप्त होना था उसके बदले में उसकी गर्दन ही काली माँ ने प्रकट होकर काट दी, क्योंकि उसने उस मंत्र को ठीक से उच्चारित नहीं किया था। अगर उनसे उनके भक्त से प्रेम होता तो गलत मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी गर्दन स्तर से अलग नहीं करते। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो किसी भी प्रकार का भगवान का नाम का जप करें। आज आप देखिए चाइनीज लोग हैं वो कैसा नाम जप करते हैं, हले कृष्णा कितना कितना हले 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 लाम 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 हले हले, फिर भी भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। और शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो भक्तों रत्नाकर नाम का डाकू था, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म क्षमाना। उल्टा नाम जपते जपते मरा जप कर रहा था। नारद मुनि ने उनसे राम नाम जप करने के लिए कहा, उनके इतने अनर्थ थे कि ठीक से राम का नाम भी नहीं जप पा रहा था। मरा कहते हैं, अर्थात जैसे वो पशुओं को मारता था तो उसके मन में एक ही था मरा कहते कहते इतने बड़े वाल्मीकि ऋषि बन गए, ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप रहा था, फिर भी भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया। अरे जब
अनेक लोग हैं भगवान के नाम का जप करते हुए त्रुटिपूर्ण ढंग से करें या द्वेष से भी करें ना, तब भी भगवान उसके सार को ग्रहण करते हैं भक्तों। तो हमें अगर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा, आप कल्पना कीजिए। इसलिए हमें समझना होगा कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, और भक्त भगवान है वो भी भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं। देवता मात्र उनको उनके पूजा के बदले फल प्रदान करते हैं। अतः देवताओं के उपासक हैं वो अल्पज्ञ हैं, और भगवान श्री हरि के पूजक हैं वो पूर्ण ज्ञानी हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक मनवंतर तक ही देवताओं की सरकार रहती है, तो फिर कौन बुद्धिमान होगा जो अल्प आयु देवताओं की शरण में जाएगा। जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें वर्णन आया था कि देवता है वो एक मनवंतर तक ही जीवित रहते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी जब 100 वर्ष आयु पूर्ण होती है तब सृष्टि का प्रलय होता है और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो छोटे मोटे देवताओं का तो क्या हाल। तो फिर उनकी शरण में क्यों जाया जाए जिनकी स्वयं की मृत्यु होने वाली, जो स्वयं शाश्वत नहीं है। हम उन शाश्वत भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे जो नित्य धाम उनका शाश्वत है और वो भी शाश्वत है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह भली भांति इस बात पर विचार करके भगवान की शरण में जाएगा, न कि देवताओं की शरण में। देवताओं के उपासक छोटी सी आयु में थोड़ी सी विभूति को प्राप्त करके उन प्राप्त भोगों के साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो मेरी उपासना करते हुए मुझे प्राप्त करते हैं, जो देवताओं के उपासक हैं वो छोटी सी उम्र में छोटी सी आयु में अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करते करते अंत में नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। वो भगवान के धाम में जाकर नित्य भगवान सा आनंद भोग करते हैं, भगवान के साथ लीलाएं करते हैं। मैं सर्वेश्वर हूँ, अनादि आश्रय हूँ, ज्ञान आनंद घन हूँ, भक्तों के प्रति अति वत्सल हूँ। वे मुझे कभी नहीं छोड़ते, वे मेरे समीप रहकर असीमित आनंद का अनुभव करते हैं और मेरे दिव्य धाम में विलास करते हैं। जो भगवान के धाम में जाते हैं उनके बारे में भगवान उल्लेख कर रहे हैं कि उनकी क्या गति होती है, उनका क्या जीवन दैनिक जीवनचर्या होती है। धन्य है वह सेवक जो न छोड़े प्रभु चरण, और धन्य है वह स्वामी श्री कृष्ण जो अपने सेवक को कभी नहीं त्यागते, और दुर्भाग्यवश भक्त दूर चला भी जाए तो शिखा पकड़कर भगवान उसे खींच लाते हैं। धन्य है वह सेवक भक्तों जो भगवान को छोड़ने के अनेक कारण होते हुए भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ पाता, और धन्य है वो भगवान जो अपने सेवक को कभी अपने से दूर नहीं जाने देते, अपने सेवक की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। अगर कभी गलती से वो दूर चला भी जाए तो शिखा पकड़ के भगवान उसको अपने नज़दीक लेके आते हैं। इसलिए भक्त है वो शिखा रखते हैं ताकि गुरु डूबते हुए उस शिष्य को गुरु शिखा पकड़कर इस भव सागर से पार करा सकें, और भगवान उस शिखा से पकड़कर उसे अपने नज़दीक ला सकें। तो इस प्रकार भगवान की श्रेष्ठता, भगवान की महानता अगर हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हम छोटे मोटे इस भौतिक जगत के लोगों की तो बात छोड़ो, देवताओं की भी शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे। हम पूर्ण पुरुषोत्तम उस भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय होने पर भी वो और उनका धाम है वो नित्य नवीन रहता है, उनका कभी प्रलय नहीं होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।